गोपियां विरह में खोज रहे भगवान के लिए। तो यहाँ के सूर्य जी ने मन में विचार किया कि यदि हम ऐसे ही प्रभु के साथ रहे तो गोपियों को इनकी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए किशोरी जी ने कहा कि अरे प्रभु अब हमसे और नहीं चला जाता, पैर थक गए। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप एक काम करें। बोले क्या? हमारे कंधे पर विराजमान हो जाइए। और जैसे ही किशोरी जी कंधे पर बैठने को ही और प्रभु छोड़ करके अंदर ध्यान हो गए। अब गोपियां खोजती खोजती कहाँ आ गई? जहाँ राधा रानी थी। राधा से कहा कि अरे किशोरी, प्रभु श्री कृष्ण कहाँ है? अरे हमसे बहुत बड़ा अपराध बन गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। जो हम अपनी सुंदरता पर अभिमान कर बैठे, हमें अभिमान हो गया, इसलिए प्रभु हमें छोड़ करके भागा। अब आप बतलाइए कि प्रभु कहाँ है? किशोरी जी ने कहा कि जो अब गलती है तुमसे बन गई थी, वही गलती मुझसे भी हो गई। और जो प्रभु ने तुम्हारे साथ किया सो प्रभु हमें छोड़कर भी चले गए। अब तो किशोरी जी और गोपियां विरह में सभी खोज रहे भगवान के लिए। कुछ समय व्यतीत हुआ तो मेरे प्रभु ने देखा कि इनके हृदय में जो मान अभिमान था वह दूर हो गया, चलना चाहिए। और इनकी तो मनाह स्थिति गोपियों की ऐसी बन गई थी किशोरी श्री राधा रानी की। कैसे कि एक गोपी कहती कि मैं कृष्ण हूँ, मैं तुम्हारे साथ रास लीला करूंगी। और रास लीला इन्होंने आपस में एक दूसरे को कृष्ण समझने लगे और रास लीला करने लगे। जब इस प्रकार की प्रगति हुई तो भगवान ने विचार किया अभिमान तो इनका दूर हो चुका और मेरे प्रभु ने क्या कार्य किया। उसी समय गोपियों के मध्य में प्रकट हुए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। और जैसे भगवान प्रकट हुए गोपियां दौड़ी दौड़ी किशोरी सभी भगवान से प्रार्थना करते प्रभु क्षमा करना, हमने अभिमान किया, जीवन में कभी अभिमान ना हो, ऐसी कृपा करना। बार बार क्षमा याचना की। प्रभु ने कहा कि जो अभिमान था वह दूर हुआ, तभी तो पुनः मिले। और प्रभु ने पुनः रासलीला आरंभ की। अब जैसे पुनः रासलीला आरंभ की तो कामदेव आ गए। कामदेव आ गए। भगवान ने कहा आप कौन है? बोले हमारा नाम काम है। बोले तो आपका यहाँ क्या काम है? बोले जहाँ एक स्त्री और पुरुष एकांत में मिलते हो वहां हम पहुंच जाते हैं। और यहाँ तो देखो असंख्य गोपियां और प्रभु अकेले आप, यहाँ तो पांचों बाण चलेंगे हमारे। तो भगवान ने कहा एक बात बतलाओ। बोले क्या? बोले भूल गए उस समय की। बोले कौन सी? जब से बुद्धि सरो नयनो उघारा, जब से बुद्धि सरो नयनो उघारा, जब से बुद्धि सरो नयनो उघारा, मूर्ख कामो भयो जरि छारा, मेरे खस कामो भयो जरि छारा। जब से बुद्धि सरो नयनो उघारा, जब से बुद्धि सरो नयनो उघारा, मूर्ख कामो भयो जरि छारा, मेरे खस कामो भयो जरि छारा। जब से बुद्धि सरो नयनो उघारा, जब से बुद्धि सरो नयनो उघारा, निर्गत कामो भयो जरि छारा, मेरे खस कामो भयो जरि छारा। क्या? जब मैंने तुम्हें शिव के रूप में जला करके भस्म कर दिया था, भूल गए?
तो कामदेव ने कहा कि प्रभु आप उस समय तपस्या में लीन थे और यहाँ तो पांचों बार। भगवान ने कहा कौन सा युद्ध करोगे, किले वाला कि मैदान वाला। एक स्त्री के साथ में रह करके काम को जीतना अर्थात किले वाला युद्ध, और असंख्य स्त्रियों के मध्य में रह करके काम को जीतने वाला मैदान वाला युद्ध। तो कामदेव ने कहा कि किले वाला तो हम रोज करते हैं, आज तो मैदान वाला होगा। और कामदेव पांचों बाण लेकर के बैठ गए। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित तो बड़ी ही सुंदर रासलीला प्रभु ने आरंभ की। वही पुनः सुंदर बैंडी करना गल भैया देकर के नृत्य कर रहे। ऊपर से दृश्य देखा भोलेनाथ ने, और जब ये दृश्य देखा पार्वती से कहा कि देवी देखो तो सही, मेरे प्रभु कितनी सुंदर रासलीला कर रहे, हमें जाना। तो पार्वती ने कहा कि आप वहां नहीं जा सकते। क्यों? बोले वहां केवल प्रभु ही है और दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं, और सभी स्त्रियां हैं। तो भगवान शिव जी ने कहा एक काम करो। बोले क्या? बोले हमें भी स्त्री बना दो, सुंदर साड़ी पहना दो, सुंदर श्रृंगार कर दो। पार्वती जी बार बार समझाती हैं, लेकिन भगवान ने एक भी बात नहीं मानी। तो पार्वती जी ने क्या कार्य किया, जनानी साड़ी पहना दी, सुंदर श्रृंगार कर दिया। वो क्या कहते, वो लाली पाउडर क्रीम, लाली वो कुछ और कहते लिपस्टिक। अब हमें इनको ज्ञान ही नहीं है। सुंदर श्रृंगार कर दिया, जनानी साड़ी पहना दी। अब भगवान कितना भी वेश बदले वो सांप बिच्छू कहाँ जाएंगे, इसलिए लंबा सा घूंघट डाल दिया और चले रास लीला में। श्री राधे।